मेरठ में पति से अवैध संबंधों के शक में ननद ने भाभी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। वारदात के बाद घरवालों ने फर्श पर गिरने से मौत की कहानी गढ़कर मामला छिपाने की कोशिश की, लेकिन पछतावा होने पर ननद 2 दिन बाद खुद पुलिस के पास पहुंच गई और हत्या करने की बात कबूल कर ली। ननद ने पुलिस को बताया, मुझे रात भर नींद नहीं आई। मेरे पति और भाभी के बीच 4 साल से संबंध थे। मैंने भाभी से पति का पीछा छोड़ने को कहा। इस पर उसने जवाब दिया कि पहले अपने पति को संभालो। इसी बात पर गुस्से में आकर मैंने रसोई से चाकू उठाया और उसके सीने पर कई वार कर दिए। 12 जुलाई को दोपहर करीब 3:30 बजे लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अहमदनगर में हुई इस वारदात में पुलिस ने ननद को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया। वहीं खुलासे के बाद मृतका के पति समेत ससुराल वाले फरार हैं। पूरी कहानी ये है कि अहमदनगर गली नंबर 2 में रहने वाले हाजी जाहिद शहर में एम्पायर टेलर्स के नाम से दुकान चलाते हैं। करीब 40 साल से वह इस कारोबार से जुड़े हैं। उनके परिवार में 2 बेटे शाहवेज और शाहजेब और एक बेटी रिमशा है। सुभाष बाजार स्थित पहली दुकान पर हाजी जाहिद खुद बैठते हैं, जबकि अहमदनगर स्थित दूसरी ब्रांच शाहवेज संभालता है। करीब 6 साल पहले शाहवेज का निकाह किदवई नगर में रहने वाली निदा उर्फ सोनी उम्र 28 वर्ष से हुआ था। दोनों के 2 बच्चे हैं। वहीं रिमशा उम्र 25 वर्ष की शादी अहमदनगर से करीब 3 किलोमीटर दूर करीमनगर में रहने वाले ओवेश से हुई है। ओवेश ऑनलाइन कपड़ों का कारोबार करता है। पड़ोसियों के मुताबिक कपड़ों के कारोबार की वजह से ओवेश का शाहवेज के घर आना जाना था। इसी दौरान उसकी निदा से नजदीकियां बढ़ीं। करीब 8 महीने पहले शाहवेज ने अपनी बहन रिमशा की शादी ओवेश से करा दी। इसके बाद भी ओवेश और निदा के बीच बातचीत जारी रही। इस पर रिमशा कई बार आपत्ति जताती थी। रिमशा ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन रविवार को उसने भाभी को अपने पति से बात करते देख लिया था। उसने किचन में भाभी से कहा कि उसके पति का पीछा छोड़ दे। इस पर निदा ने जवाब दिया, पहले अपने पति को संभालो, दूसरे पर आरोप बाद में लगाना। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में रिमशा ने रसोई में रखा चाकू उठाया और निदा के सीने पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल होकर निदा वहीं गिर पड़ी। चीख पुकार सुनकर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार ने घटना को हादसा बताकर मामला छिपाने की कोशिश की। पुलिस को बताया गया कि निदा फर्श पर गिरने से घायल हुई थी। निदा के घरवालों के मुताबिक 12 जुलाई की दोपहर करीब 3:30 बजे पड़ोसी का फोन आया कि बेटी के साथ ससुराल में कोई अनहोनी हो गई है। सूचना मिलते ही मां, दोनों भाई और अन्य घरवाले मौके पर पहुंचे। घर के अंदर निदा का शव फर्श पर पड़ा था और आसपास काफी खून फैला था। उसके हाथ, पैर और गले पर चोट के निशान थे। ये देखकर घरवालों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। इस पर सीओ कोतवाली संग्राम सिंह और लिसाड़ी गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मायके वालों की शिकायत पर जांच शुरू की गई। शुरुआत में रिमशा ने भी पुलिस को यही बताया कि निदा फर्श पर गिरने से घायल हुई थी, लेकिन मंगलवार 14 जुलाई को वह खुद पुलिस के पास पहुंची और हत्या करने की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि वारदात के बाद से उसे रात भर नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद पुलिस ने ननद को गिरफ्तार कर लिया और देर रात पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया।